In this video, we are going to see Sternberg's theory of love, a very interesting concept. So let's start our video. स्टेनबर्ग इज़ एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बेसिकली रॉबर्ट स्टेनबर्ग जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ लव जो है वो डिफ़ाइन की और उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स बताए और बताया कि लव रिलेशनशिप्स बेसिकली होते क्या हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज। एक्चुअली उन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए और उन 3 कंपोनेंट्स की बेस पे उन्होंने आगे से हमारी कुछ यू कैन से कि 7 डिफरेंट स्टेजेस बताई उन्हीं 3 कंपोनेंट्स से रिगार्डिंग। वो बेसिकली स्टेनबर्ग का जो थ्योरी ऑफ लव है उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं। सो बिफोर टू स्टार्ट दिस आई जस्ट वांट टू से कि वी ऑल आर जस्ट experiencing these kind of the things, feelings और love जो है emotion, we all fall for someone. सो इसी से रिगार्डिंग हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टेजेस क्या होती हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग लव क्या था और उसने कैसे उसको डिफ़ाइन किया। सो द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज़ पैशन। पैशन में क्या होता है कि स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग ये था कि पैशन इज़ एक्चुअली रिफर टू द इंटेंस फीलिंग ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, डिज़ायर एंड एक्साइटमेंट इन रोमांटिक रिलेशनशिप। यानी कि ये बेसिकली क्या होता है कि स्पार्क जिसे नहीं कहते कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन जो होते हैं किसी 2 पर्सन के दरमियान या ऐसी केमिस्ट्री जो होती है उसको बेसिकली उसने कहा ये पैशन होता है इंसान का। अब ये क्या होता है, लेट्स सपोज कि यू आर मीटिंग समवन और आपको किसी से मिल के यू आर फीलिंग बटरफ्लाई इन योर स्टमक या फिर आपको कुछ ऐसी अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन और आप जो है स्टिल यू आर थिंकिंग और यू आर टोटली मैड एट दैट पर्सन, दैट्स वाई यू आर जस्ट इनटू दैट पर्सन। ठीक है, तो ये बेसिकली पैशन होगा कि आप उस पर्सन के बारे में इतना सोच रहे हो, आप उसके बारे में इतना फील कर रहे हो, या जब भी आपसे उसके बारे में बात की जा रही है एंड यू आर जस्ट आउट ऑफ योर वेज, आउट ऑफ योर कंट्रोल, तो इट मीन्स दैट कि ये पैशनेट लव होता है। ये स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको एक स्पार्क नज़र आता है और ये इसमें आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं और आपकी एक केमिस्ट्री डेवलप होती है। इसके अलावा उसने क्या बताया, उसने बताया कि देयर इज़ अ इंटीमेसी, यानी कि पैशन के बाद एक स्टेज होती है इंटीमेसी। वो क्या होती है, इट मीन्स दैट यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दैट पर्सन, जो भी जिसके साथ भी आपका लव रिलेशनशिप है और देयर इज़ एक्चुअली अ कनेक्शन बिटवीन 2 पर्सन और आपका क्लोजनेस है, आपकी इमोशनल क्लोजनेस है। सेकेंडली यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन ब्लाइंडली। ठीक है, आप उससे पर्सनल थॉट्स शेयर कर रहे हो, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो और जिसकी वजह से आपका एक डीप इमोशनल कनेक्शन जो है वो बन चुका है। यानी कि क्योंकि आप उसके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो, राइट। आप उसके लिए जब आपने हर चीज़ उसके साथ शेयर की तो इट मीन्स दैट यू आर जस्ट क्लोज टू दैट पर्सन। और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अब ये ज़रूरी नहीं कि जस्ट इट इज़ रिलेटेड टू अपोजिट जेंडर, इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। कि समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से हर चीज़ शेयर कर रहे होते हो, अपनी लाइफ की पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ उससे बता रहे हो, तो इट मीन्स दैट दिस इज़ इंटीमेसी स्टेज, जहाँ पे आप एक इंसान के दरमियान, दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, एक कनेक्शन डेवलप हो गया एंड दैट इज़ एक्चुअली क्लोज एंड इमोशनल कनेक्शन जो कि ट्रस्ट पे बिल्डअप हुआ। कमिटमेंट की बात करें हम तो कमिटमेंट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू अ मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद समवन, कि आप जो है किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो लेके चल रहे हो। इट्स नॉट रिलेटेड टू 1 डे और 2 डे या फिर विद इन अ मंथ, इट मीन्स दैट कि आपने एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की हुई है कि आप उसके साथ चलोगे। इवन डिफ़िकल्ट टाइम्स, अच्छा टाइम आएगा, बुरा टाइम आएगा, लेकिन आप उसके साथ लॉयल रहोगे, फेथफुल रहोगे और दोनों मिल के जो है एक साथ थिन एंड थिक सिचुएशन अपनी लाइफ की देखोगे। सो इट बेसिकली हैपन इन मैरिड लाइफ कि एक कपल जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ रहते हैं, व्हेन दे आर मैरिड टुगेदर, तो वो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है उसमें बाउंड हो जाते हैं कि उनको लॉयल भी रहना है, उनको लव भी चाहिए, उनको केयर भी चाहिए और उन्हें चैलेंजेस भी फेस करने हैं, उन्हें अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में देखने हैं। अब इन तीनों कंपोनेंट से रिगार्डिंग स्टेनबर्ग ने क्या किया कि उसने 7 स्टेजेस बताई, 7 डिफरेंट टाइप्स बताए लव के। और वही लव्स की जो उसने टाइप्स बताई वो आज भी हम पढ़ रहे होते हैं और उसके बारे में एक लॉन्ग डिबेट चल रही होती है। सो वो देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। सो वेरी फर्स्ट स्टेज स्टेनबर्ग हैज़ एक्सप्लेन्ड इज इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन एक्चुअली पैशन को भी हम कहते हैं, पैशन से रिगार्डिंग ये स्टेज है। इसमें उसने क्या बताया कि उसने कहा कि आप जब पैशन में ऑब्वियसली ऐसी कोई कमिटमेंट की बात तो नहीं कर रहे थे हम, और ना ही कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, ना हम ऐसे बात कर रहे थे कि क्लोजनेस होती है या आपको ट्रस्ट डेवलप होता है। नो, इन्फैचुएशन इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू अ पर्सन कि कोई इंसान जो है जब किसी को देखता है
तो वो फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाते हैं या उसको उस पर क्रश हो जाता है। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द क्रश, कि आपको किसी कोई इंसान जो है आपने उसको देखा और आपको उसके पे क्रश हो गया या आप उसको बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रहा है वो पर्सन, इवन नो, यानी कि इट्स जस्ट रिगार्डिंग कि आपने किसी को देखा एंड यू आर जस्ट हैविंग फीलिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन, और आप जो है उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, आप उसको प्रॉपर जानते नहीं हो, आपको उसके बारे में इवन कुछ भी नहीं पता, बट यू आर फीलिंग जस्ट अट्रैक्टिव, और आप उसकी तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपको लग रहा है दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट पर्सन, और ये दैट इज़ एक्चुअली अलाउ, दैट इज़ एक्चुअली नॉट अलाउ, दिस इज़ इन्फैचुएशन। ठीक है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ख़त्म भी हो जाती है। लाइकिंग मीन कि इंटीमेसी, वही चीज़ मैंने आपको बताया कि इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि इट मीन्स दैट यू आर हैविंग अ वेरी इमोशनल एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद समवन, एंड दैट कुड बी योर फ्रेंड एंड दैट कुड बी योर बिलवड वन, कि आप उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, आपका एक ट्रस्ट का कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हुआ है। सो इट्स नॉट रिगार्डिंग टू फिजिकल अट्रैक्शन या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ऐसा नहीं है। और एम्प्टी लव मीन्स कि यहाँ पे बेसिकली कमिटमेंट से रिगार्डिंग है कि उसने कहा, स्टर्नबर्ग का रिगार्डिंग ये है कि एम्प्टी लव वो इंसान की टाइप ऑफ लव होती है जहाँ पे इंसान जो है उसने कमिटमेंट की होती है और उसको वो कमिटमेंट लॉन्ग टर्म लेके चलनी होती है, इवन दो उसकी इमोशनल कनेक्शन नहीं है उस पर्सन के लिए, उसकी कोई फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है, और वो हर चीज़ जो है वो इमोशन जो है वो लैक हो चुके हैं, बट यू आर जस्ट इनटू दैट पर्सन जस्ट बिकॉज कि आपका जो है कमिटमेंट हो चुका है और आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दैट कि कुछ मैरिड कपल जैसे वो लॉन्ग टर्म उनको रिलेशनशिप लेके चलना होता है, इवन दो उनके दरमियान अभी कुछ भी नहीं है, उनके दरमियान नो लव, नो इमोशन, फिजिकल अट्रैक्शन, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सो दे आर जस्ट स्टे टुगेदर जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज या कमिटमेंट जो भी उन्होंने की होती है, या कुछ और रीजन्स हैं जिसकी वजह से उन्हें रहना ही पड़ता है। सो ये उसने स्टर्नबर्ग ने बताया। एक और उसने स्टेज बताई जी, रोमांटिक लव, इट इज़ एक्चुअली पैशन एंड इंटीमेसी, यानी कि यहाँ पे ये होता है कि आप जो है यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन एंड इमोशनल कनेक्शन, यानी कि यहाँ पे आपकी फिजिकल अट्रैक्शन भी इन्वॉल्व है, सेकेंडली आप इमोशनली क्लोज भी हो उस पर्सन के, यानी कि आप फिजिकली अट्रैक्ट हो और आपका एक ट्रस्ट भी बिल्डअप है, एंड यू आर फीलिंग टोटली पैशनेट अबाउट ऑफ दैट पर्सन एंड यू आर वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स दैट पर्सन, यानी इट इज़ रिगार्डिंग टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर्स, कि जिसमें आपका पैशन भी इन्वॉल्व है और आपकी इंटीमेसी भी है। देन उसे बताई कंपैशनेट लव, यानी कि ये बेसिकली इंटीमेसी कमिटमेंट होती है, इंटीमेसी भी और कमिटमेंट भी, यानी कि आपको एक पर्सन पे ट्रस्ट भी है, आप उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी हो, क्लोज भी हो, आप उस पर प्रॉपर जो है हर चीज़, अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ, अपने बैड और थिक एंड थिन जो है उस पर्सन के साथ शेयर भी कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट दैट पर्सन। और लेकिन ये होगा कि इसमें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अफेक्शन, जो अफेक्शन थी उस पर्सन के लिए, या आप जो पैशनेट फीलिंग फील कर रहे थे, फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बट यू आर लाइकिंग दैट पर्सन, और आपका जस्ट ये है कि आप उससे शेयरिंग करते हो, या आप जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके चलोगे फॉर मैरिज, या फिर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा उस तरह से इन्वॉल्व हो। उसके बाद है जी उसने बताया फैटोस लव, यानी कि आपकी पैशन और कमिटमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, कि आप जो है स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो, एंड सेकेंडली यू आर कमिटेड टू स्टे टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टर्म, और आप जो है इसमें इमोशनल इंटीमेसी नहीं होती, ठीक है, यानी कि आप जो है जस्ट फिजिकली अट्रैक्ट, और दूसरा ये कि आपने एक दूसरे के साथ रहना है, तो यहाँ पे आपका उस तरह से ट्रस्ट डेवलप नहीं है या फिर आपकी इमोशनल कनेक्शन नहीं है, जस्ट आप ये है कि जिस तरह एक कपल है, दे डिसाइडेड टू गेट टू मैरिड एंड आफ्टर सम टाइम वो जो है रोमांटिक फेज़ उनका ख़त्म हो गया, और ये एक दूसरे को उस तरह से ट्रूली नहीं जानते, बस इन्होंने कमिटमेंट की हुई है और इन्होंने रहना है साथ। अब लास्ट है जी एक्चुअली टाइप कंज्यूमेट लव के बारे में, जिसको हम पैशन, इंटीमेसी एंड कमिटमेंट कहते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द आइडियल कंप्लीट फॉर्म ऑफ लव, जिसमें आप जो है 3 कंपोनेंट्स आपको नज़र आते हैं, दैट यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन, यू आर फीलिंग डीप इमोशनल कनेक्शन टुवर्ड्स समवन, एंड यू आर फीलिंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू द रिलेशनशिप, यानी कि आप जो है एक पर्सन के लिए आप जो है फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, सेकेंडली आप उसके ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है बहुत क्लोज है, आप उसके साथ अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग्स, अपना हर चीज़ जो है आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं,
एंड लास्टली यू जस्ट वांट दैट पर्सन कि आपने उसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आपकी चल रही है, कि आप उसके साथ लॉन्ग टर्म उस पर्सन के साथ सर्वाइव कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग नो इशू। यानी अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली हमारी हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट यू आर जस्ट कनेक्टेड टू दैट पर्सन दैट मच। सो स्टैनबर्ग ने बताया कि एक्चुअली लव इज़ वेरी कम्प्लेक्स, लेकिन उसने हमें डिफरेंट स्टेजेस बताई कि ये स्टेजेस होती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू सी योर सेल्फ कि आप कौन सी कनेक्शन या आप कौन सी टाइप हैं वो लव की फेस कर रहे हैं। सो दैट वाज इजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्यूटी, you can ask me in the comment section. So till now, goodbye and take care.